सो वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होने वाला है यूनिट 2 का, जो हम सॉल्व करेंगे। क्या आपको इतने ही प्रोग्राम सॉल्व करना चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं। आपको किताब में जाना चाहिए, टेक्स्ट बुक को रेफर करना चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे सॉल्व और अनसॉल्व आपके प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, तो आप उसको सॉल्व करिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आपकी कमांड आएगी आपको असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम कौन सा प्रोग्राम सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड टू मल्टी बाइट नंबर्स 8 बाइट ईच एंड स्टोर द रिजल्ट एट द थर्ड लोकेशन। तो आपके पास में दो मल्टी बाइट नंबर्स जो हैं वो आपको दिए हुए हैं और आपको उनको ऐड कराना है, ठीक, किसी तीसरी लोकेशन पे, और ये नंबर्स भी कहीं पे मेमोरी में स्टोर्ड है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो मेरा नंबर 1 है वो एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है। पहले नंबर 1 है क्या वो लिख लेते हैं। तो मैं मेरे मन से कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। मेरे पास में एक सॉल्व एग्जाम्पल है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसमें जो नंबर है वो है 12DF8745 3E 2E, उसके बाद में है आपका 13 और फिर है आपका 12। इसके बाद में आपका दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर जो है वो है आपका F2। उसके बाद में है 32। उसके बाद में है आपका 12। उसके बाद में है आपका 46। इसके बाद में है आपका 05। इसके बाद में है आपका 50। इसके बाद में है आपका 03 और लास्ट में है 01। तो क्या ये अलग अलग नंबर्स हैं? नहीं, ये एक ही नंबर है। 12DF8745 एंड सो ऑन, ये पूरा एक नंबर है। इसी तरीके से नंबर 2 भी, ऐसा नहीं कि F2 अलग है 32 अलग है, ये एक ही नंबर है। F232124605 टिल दिस वन, ये एक ही नंबर है। तो इतने बड़े दो नंबर्स हैं मेरे पास में, और हर एक नंबर जो है वो यहाँ पे कितने बाइट का है? 8 बाइट मेमोरी के अंदर ऑक्यूपाई कर रहा है। तो सबसे पहले अपन अज्यूम कर लेते हैं, क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, अपन अज्यूम कर लेते हैं कि ये मेमोरी पे कहीं तो स्टोर होगा, तो हम खुद ही एड्रेस असाइन कर देते हैं। ठीक, तो ये जो है इसका जो एड्रेस है ये है आपका 0200, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है, जो 12 है वो। इस तरीके से 13 का कितना है आपका? तो ये है 201। ये 2 ही कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 202। ये कितना हो जाएगा आपका? 203। ये कितना हो जाएगा आपका? सॉरी 204। ये हो जाएगा 204, ये वाला नंबर। फिर ये कितना हो जाएगा आपका? 205। ये कितना हो जाएगा? 207। ठीक है, मैंने कुछ मिस कर दिया है। ओके, 5 के बाद यहाँ पे आएगा 6, तो ये नंबर आएगा आपका 206 और ये वाला आएगा 207। इसी तरीके से यहाँ पर जो नंबर 2 है उसको मैं पूरे वैल्यूज नहीं लिख रहा हूँ, बट ये यहाँ पे शुरू होगा 300 पे। तो पहला नंबर 300 पर है, ये 301, 302, 303, 304 एंड सो ऑन। ठीक, अब आपको कराना है इसका सम कराएंगे और उसके बाद में रिजल्ट को भी मेमोरी पे ही रखना है। तो मेमोरी लोकेशन मैं मान लेता हूं पहली वाली है 400। तो जो भी इसका सम आएगा 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा। तो वो कहां पे आ जाएगा आपका? 400 वाली मेमोरी लोकेशन पे। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको इसको पूरे को एक सिंगल नंबर की तरह कंसिडर करना है। तो ये पूरा मेरा नंबर 1 है, ये पूरा मेरा नंबर 2 है। तो 2 प्लस 1 तो आएगा 3, 1 प्लस 0 तो आएगा 0। ठीक, कोई भी कैरी ट्रांसफर नहीं हो रही। अगर कैरी होती तो वो कैरी कहां जाती? आगे जाती। आगे करते हैं तो 3 प्लस 3, और प्रीवियस कैरी 0 है तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका? 6, और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अगेन कोई भी कैरी नहीं है तो E प्लस 0 हो जाएगा E, और 2 प्लस 7 हो जाएगा, 2 प्लस 5 हो जाएगा आपका 7। इसी तरीके से आपका E प्लस आपका 03, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3। ठीक है, और यहां पर एक कैरी आएगी। ठीक है, E प्लस 5 आप करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1 3, और उसकी कैरी आ जाएगी यहाँ पे। तो 1 प्लस 3 विल बी 4, तो ये आ जाएगा आपका 4 3। इस तरीके से आप इसको आगे सॉल्व कर जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, वो मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8B, यहाँ पे हो जाएगा आपका 99, यहाँ पे हो जाएगा आपका 11, इसके बाद में हो जाएगा आपका 2 प्लस 2, और एक कैरी यहाँ से आएगी। D प्लस 3 करेंगे तो एक कैरी आएगी 11। तो 2 प्लस 2 और प्रीवियस कैरी यहाँ पे जो आ रही है वो हो जाएगी आपकी 5। ठीक है, F प्लस 1 आएगा 10। तो ये जो वैल्यू है ये जाएगी आपके कैरी फ्लैग में। ठीक है, अब क्योंकि ये एक सिंगल नंबर की तरह हो रहा है, तो जब भी आप दो बाइट्स को ऐड कर रहे हो तो उसकी जो कैरी है वो आपको शिफ्ट कराना जरूरी है। वो जो कैरी है उसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है, उसको आपको भूल नहीं जाना है।
ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बाकी ये बहुत ही सिंपल है। तो जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसको 400 पे 13, 401, 402, 403, 404 एंड सो ऑन यहाँ पे स्टोर करा देंगे। आखिरी में अगर यहाँ पे इसकी लोकेशन क्या मानी है अपन ने, 13 की लोकेशन मानी है 400, 16 आ जाएगा आपका 401 में, इस तरीके से 5 कहाँ आ जाएगा आपका 407 में। अब कैरी जनरेट हो रही है या नहीं हो रही, दोनों केस में कैरी के लिए हमें मेमोरी लोकेशन जो है वो रिजर्व रखनी पड़ेगी। अगर कैरी नहीं आएगी तो 408 वाली लोकेशन पे क्या आएगा, 0। जैसे ये वाला सम कर रहे हैं तो कैरी आ रही है, तो 408 वाली लोकेशन पे क्या आ जाएगा आपका, 408 पर आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आखिरी में जो कैरी हो रही है उसके लिए एक सेपरेट मेमोरी लोकेशन। ये नंबर तो 8 बाइट का था, बट रिजल्ट कितने बाइट का हो रहा है, 400 से लेके 408 तक टोटल 9 बाइट का रिजल्ट जो है वो जनरेट हो रहा है। तो आपको ये कैरी ध्यान रखनी है। और इंटरमीडिएट कैरी, क्योंकि एक बार में तो आप 8 बाइट के नंबर को ऐड नहीं कर पाएंगे प्रोसेसर में, तो आप 1 बाइट एट अ टाइम ऐड अगर करते हैं तो जो इंटरमीडिएट कैरी है उसका भी ध्यान आपको रखना है। अब अगर प्रोसेस समझ में आ गई है तो ये बहुत इजी है। आपको सिंपली क्या करना है, कितनी बाइट्स है उसको लूप काउंटर में आप रख लीजिए। ठीक है, तो हमें पता ही है, हम हमेशा से ही हमारा जो लूप काउंटर है उसको हम कौन सा रजिस्टर रखते हैं, तो लूप काउंटर हमेशा ही हम हमारा CX रखते हैं। ठीक, सेगमेंट एड्रेस कहीं पे दिया नहीं है तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि सेगमेंट एड्रेस जो है वो इस प्रोग्राम में कितना है, 2000 है। ठीक है, ऑफसेट एड्रेस दिया नहीं है, हमने अज्यूम ऑलरेडी कर दिया है, तो वो कितना है मेरा 200 से शुरू हो रहा है, और इसको मैं लेट से यूज करूंगा रजिस्टर SI को। इसी तरीके से ये 300 है, तो 300 के लिए मैं कौन सा यूज कर लूंगा, मैं इसके लिए यूज कर लूंगा रजिस्टर DI, इस नंबर 2 को स्टोर रेफर कराने के लिए, और रिजल्ट जो है मैं उसके लिए रख लूंगा BX। तो ये प्रोग्राम आप देखेंगे तो काफी सिमिलर है मैट्रिक्स एडिशन से। ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं बस। अब इसको करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन सभी को अपन पहुंचा देंगे अपनी अपनी जगह। तो सेगमेंट एड्रेस कहां जाएगा भाई, DS में जाएगा। तो इसके लिए जल्दी से लिख देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कितनी बार मुझे प्रोग्राम चलाना है, तो क्वेश्चन में जितना बाइट दिया हो उतना, अदरवाइज मन से आप अज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि 8 बाइट का नंबर है, तो 08 हेक्साडेसिमल में या डेसिमल में सेम ही वैल्यू होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में मैं लिखूंगा सेगमेंट एड्रेस 2000 मुझे DS में लेके आना है, तो मैंने लिख दिया मूव। इसके बाद में मैंने लिखा AX, इसके बाद में मैंने लिखा 2000। उसके बाद में मुझे DS में लेके आना है, तो मैंने लिखा मूव, मैंने लिखा DS, मैंने लिखा AX। तो DS के अंदर कितना आ गया भाई आपका 2000 आ गया। लूप काउंटर के अंदर कितनी वैल्यू आ गई आपकी, तो लूप काउंटर है 8, ये भी आ चुकी है मेरी। SI में कितना लाना है 200, फटाफट लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई आप, मूव SI और कॉमा कितनी वैल्यू है, वो है 200। तो 200 इन हेक्साडेसिमल में यहाँ पे लिख देता हूँ। इसी तरीके से DI, तो DI में कितनी वैल्यू लेकर आनी है मुझे, तो DI में लेकर आना है 0300। इसी तरीके से BX जिसके अंदर मेरा रिजल्ट आएगा वो कितना है 400 है, तो मैंने लिख लिया मूव, मैंने लिखा BX, मैंने लिखा 400। ठीक है ना, तो ये जो है ये किसको पॉइंट कर रहा है, मेरे नंबर 1 को पॉइंट कर रहा है। ये जो DI है किसको पॉइंट कर रहा है, मेरे नंबर 2 को पॉइंट कर रहा है। ये जो 400 है किसको पॉइंट कर रहा है, मेरे सम को पॉइंट कर रहा है, मेरे रिजल्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक, यहां तक हो गई स्टेशनरी चीजें। अब सिंपल सा सम करना है, कैसे करेंगे सम, तो सिंपल सा तरीका है भाई, इस नंबर को प्रोसेसर में लेके आ जाओ और दूसरे वाले नंबर के साथ में मेमोरी से डायरेक्ट एडिशन करा दो। लेकिन जब आप एडिशन कराएंगे तो आपको प्रीवियस कैरी का ध्यान रखना है कि पुरानी कैरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पुरानी कैरी नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करो, जब ये प्रोग्राम आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले कैरी फ्लैग को आप क्लियर करा सकते हैं। ठीक है, वो वाला इंस्ट्रक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन है आपका CLC, क्लियर कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग की प्रीवियस वैल्यू, क्योंकि जब सम नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब इन दोनों का पहली 2 डिजिट्स का जब आप सम करेंगे तो प्रीवियस कैरी कितनी होगी, 0 होगी। तो हमने उसको इंश्योर कर दिया कि कोई गार्बेज वैल्यू ना हो कैरी फ्लैग के अंदर, तो हमने इंश्योर कर दिया और उसको 0 करा दिया। बाय डिफॉल्ट 0 ही मिलेगी, लेकिन गार्बेज वैल्यू हो सकती है, तो वी इंश्योर्ड कि वहां पे वैल्यू कितनी मिले आपको, 0 मिले। ये करा दिया। अब आप नंबर को ले आओ, तो ये जो पहला नंबर है 1, इसको ले आओ प्रोसेसर में, मैं लेके आ रहा हूं रजिस्टर AL के अंदर। ठीक है, तो ये जो पहला नंबर है आपका 1, इसको कहां पे लेके आना है मुझे, AL रजिस्टर के अंदर लेके आना है, AL रजिस्टर में लेके आना है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे मूव, कहां पे लेकर आना है, AL, कहां से लेकर आना है, तो विच इज पॉइंटेड बाय SI, आ गया। अब कराना है ऐड, करा दीजिए।
और ऐड विथ कैरी, तो ADC इंस्ट्रक्शन होगा, ऐड विथ कैरी। किसको ऐड कराना है? तो दूसरा नंबर कहां पे स्टोर्ड है वो, ठीक, और उसको कराएंगे AL के साथ। दूसरा नंबर कहां पे स्टोर्ड है? DI, जिसको भी पॉइंट कर रहा है, तो DI जिसको भी पॉइंट कर रहा है वो वाली वैल्यू, जिस भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन पर जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू, प्लस जो ऊपर से नंबर लाए हैं वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे विथ प्रीवियस कैरी, जो फिलहाल 0 रहेगी, तो सम आ जाएगा अपना, विथ कैरी सम आ जाएगा। अब ये सम आ गया, सम मुझे कहां पे पहुंचाना है? वहां पहुंचा देता हूं। तो सम मुझे पहुंचाना है 400 पर, विच इज पॉइंटेड बाय BX। कहां पड़ा है सम? AL में पड़ा है। क्या लिखेंगे? मूव कहां पहुंचाना है उसको लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो BX वाली मेमोरी लोकेशन पे पहुंचाना है। कहां से पहुंचाना है? AL में से, तो AL के अंदर जो भी रिजल्ट है वो इस मेमोरी लोकेशन पे आ जाएगा। फिर क्या करनी है? प्रोसेस रिपीट करनी है। प्रोसेस रिपीट कर देते हैं फटाफट से। तो प्रोसेस क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीमेंट SI, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीमेंट DI, ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। इंक्रीमेंट BX भी करना है ना, क्योंकि आपको अगली मेमोरी लोकेशन पे रिजल्ट स्टोर कराना है। तो इंक्रीमेंट BX ये हो गया मेरा। इसके बाद क्या कराएंगे? लूप बैक, तो चले जाते हैं भैया। तो ये हो जाएगा आपका लूप, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बैक। तो बैक उठा के कहां चले जाएगा? मेरा अगला नंबर लेकर आना है, तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपके सारे नंबर्स, तो अगली बार क्या हो जाएगा? SI की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 501 यहाँ पे, है ना। DI की वैल्यू कितनी हो गई? वो सॉरी 501 नहीं, SI की वैल्यू हो गई 201, DI की वैल्यू हो गई है 301, और BX की वैल्यू हो गई आपकी 401। ठीक, तो आप किसको पॉइंट कर रहे हैं? आप अगली वाली मेमोरी लोकेशन को जो है वो पॉइंट आप कर रहे हैं, 201 वाली मेमोरी लोकेशन को आप पॉइंट कर रहे हैं। ठीक, इस तरीके से फिर से आप सम करेंगे। अब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी। पूरी प्रोसेस के बाद में आपको, शुरू में हमने बोला था कि भाई कैरी फ्लैग का ध्यान रखना है, और अकॉर्डिंगली जो आखिरी मेमोरी लोकेशन है उसको आपको सेटअप करना है। ठीक, तो आपको क्या करना है? आपको लास्ट वाली 408 वाली मेमोरी लोकेशन पे अगर कैरी आई है तो वहां पे 1 करना है। ठीक, तो इसके बाद का प्रोग्राम नीचे, क्योंकि ज्यादा स्पेस नहीं है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, लूप के बाद जो आएगा वो। ठीक, अब आप चेक करेंगे कि क्या कैरी आई। जब सारा सम हो गया, ठीक है, जब ये सब हो गया, पूरा मेरा रिजल्ट आ गया, उसके बाद में आखिरी में कैरी मिली या नहीं मिली। तो अगर कैरी नहीं मिली तो सिंपल है कि आपको कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है? BX जिस भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, आखिरी में BX इंक्रीमेंट होकर कितना हुआ होगा? 408। वहां पे क्या स्टोर कराना है? 0। तो अपन लिख देंगे JNC, और यहां पे मैं लिख दूंगा लेट से नो कैरी। ठीक है, कैरी नहीं आई, और अपन नो कैरी एक लेबल दे देंगे यहाँ पे, नो कैरी। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? मैं मूव करा दूंगा BX वाली लोकेशन के अंदर। कितना मूव करा दूंगा? वैल्यू 0। ठीक है, तो इस लोकेशन पे 408 पे क्या आ जाएगा? 0। तो कैरी नहीं मिली तो चले जाओ और BX पे कितना करा दो? 0, और इसके बाद में करा दो प्रोग्राम खत्म। तो मैं लिख दूंगा HLT। लेकिन अगर कैरी मिली तो BX पे कितना लाना है? 1 लाना है। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा मूव, इसके बाद में कैरी मिली है तो BX पे क्या लेकर आऊंगा? मैं 1 लेकर आऊंगा, और उसके बाद में क्या करूंगा? ये वाला इंस्ट्रक्शन नहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो मैं अनकंडीशनल जंप लगाऊंगा। तो मैंने लिख दिया जंप नेक्स्ट। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, और आपका प्रोग्राम हो जाएगा टर्मिनेट। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम है। इससे आप कर सकते हैं। ये वाले इंस्ट्रक्शन के बाद इधर वाला इंस्ट्रक्शन है, आपको सिक्वेंशियली कंप्यूटर में लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये मेरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है इसको लेके। अब हम चलते हैं कंप्यूटर में, फटाफट से इसको चेक करेंगे काम करता है या नहीं। तो अब हम आ गए हैं हमारे कंप्यूटर में, और मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी यहाँ पे टाइप कर रखा है। मैंने इमीलेट का बटन भी ऑलरेडी प्रेस कर दिया है, तो मेरे को ये विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, मैंने इमीलेट ऑलरेडी प्रेस करके रखा है, और मैंने नंबर्स भी स्टोर करा के रखे हुए हैं। तो आपको नंबर मैं चेक करा देता हूँ। पहला जो मेरा मल्टीबाइट नंबर था वो था 0-200 पे, तो वो ये नंबर मैंने यहाँ पे मान लिया और उसको यहाँ पे स्टोर करा दिया। तो इसको LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट पहले है, उसके बाद अगली बाइट, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ये वाली 12 है आखिरी में। ठीक, इसी तरीके से जो दूसरा नंबर है मेरा मल्टीबाइट नंबर, वो कहाँ पर है? तो वो है 0300 पर। तो यहाँ पे ये दूसरा नंबर स्टोर्ड है, और अभी मैंने एग्जीक्यूट नहीं कराया है, तो मैं 400 पे जाके देखूंगा तो ये अभी खाली है। ठीक,
तो ये 400 मेमोरी लोकेशन, 401, 402, इस तरीके से ये आ जाएगी 408। अब इसको चला के देख लेते हैं। चलाना आपको आता है तो उसमें टाइम नहीं लगाते हैं और सीधा सीधा मैं यहाँ पे कर देता हूँ रन। तो हर एक बाइट यहाँ पे ऐड होने के बाद में आप देखेंगे कि जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आपका प्रोड्यूस होते जा रहा है, वो यहाँ पे आपका आते जाएगा। और आखिरी वाली जो बाइट है ये हमारी कैरी की वजह से 01 आई है। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट जो है ये प्रोड्यूस होना चाहिए था। और आप चेक करके इसको देखिएगा कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो मैंने जो किया हुआ है सॉल्व उसके हिसाब से परफेक्टली फंक्शन करता है। ठीक, तो इसको करते हैं यहाँ पे ख़त्म। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद दिला दूँ कि दिस इज़ द लास्ट प्रोग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट। ठीक, आपको और बहुत सारे सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स और अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स किताब में से देखकर, बाहर इंटरनेट में से देख के आपको सॉल्व करने हैं। आपको प्रैक्टिस और अच्छे से करनी है। तो यहाँ पे करते हैं इसको ख़त्म। थैंक यू सो मच।